स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्प मास्टर में। जैसा कि आपको पता है कि हम चैनल पर सीटेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सीटेट की प्रिपरेशन के लिए साइकोलॉजी की MCQ सीरीज हमारी चली हुई है, जिसमें बड़े ही इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हम करवाते हैं। 30 क्वेश्चन पर वीडियो रहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का पोर्शन जो है वो 30 नंबर का ही आना है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हम पर वीडियो करवा रहे हैं। यदि आपने और वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर वीडियो देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो तभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ में ही बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में ही 30 क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं, जो बड़े ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन बी, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऑप्शन सी, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। ऑप्शन डी, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, खुले अंत वाला प्रश्न। ऑप्शन बी, परियोजना। ऑप्शन सी, अवलोकन। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम जो है निर्धारित करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है भाई प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए? ऑप्शन ए, पुस्तक के उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। ऑप्शन बी, समूह गतिविधि की बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना। ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, प्रत्येक बच्चे की जानकारी रखना कि कौन कैसा है और कैसे जो है पढ़ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई प्रवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम प्रवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति। ऑप्शन बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ऑप्शन सी, बच्चे को स्वीकार करना। ऑप्शन डी, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। 4 का भी। ठीक है, तो 4 का भी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 में क्या बोला गया है? लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, लड़कों के घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, लड़कों को घर के कार्यों में भी सहायता करनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही घर का काम करेगी, लड़कों को भी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। क्या? ऑप्शन ए, अधिगम में सुविधा के। ऑप्शन बी, अधिगम में असफलता के। ऑप्शन सी, अधिगम में कठिनाई के। ऑप्शन डी, अधिगम में समस्या के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधिगम में असफलता के। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन ए, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के द्वारा किए गए अंकों ग्रेड पर।
ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की आवश्यकताओं में कुशलता प्राप्त करना। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ठीक है, 7 का हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? ऑप्शन ए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन बी, उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च अक्षमता। ऑप्शन सी, उच्च योग्यता, उच्च अक्षमता, उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन डी, उच्च अक्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च समरण शक्ति। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन बी है, अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी है, बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन डी है, कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेना। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुकूल चिंतन। ऑप्शन बी है स्मृति आधारित प्रश्न। ऑप्शन सी है अपसारी चिंतन। ऑप्शन सी है अभिसारी चिंतन। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसको बोलेंगे हम अपसारी चिंतन। ठीक है, 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। कौन सी अंतर्दृष्टि? ऑप्शन ए, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। ऑप्शन बी, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपगम में परिवर्तन करना। ऑप्शन डी, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपगम में परिवर्तन करना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम बनाना है? ऑप्शन ए, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। ऑप्शन बी, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। ऑप्शन सी, प्रकरण पर परिचर्या और वाद विवाद। ऑप्शन डी, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना। ऑप्शन सी, उनके अंकों में सुधार करना। ऑप्शन डी, उनके समय के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उनको गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होगा? उनके समय के प्रति जो भी उनकी अवधारणा है हम उसको नष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? ऑप्शन ए, भाई बहन एवं अध्यापक। ऑप्शन बी, अध्यापक एवं साथी। ऑप्शन सी, साथी एवं माता पिता। ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, माता पिता और भाई बहन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए,
प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। ऑप्शन बी प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। ऑप्शन सी प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। ऑप्शन डी प्रेरणा का संगठनात्मक उपागम। तो 15 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सा आयु समूह जो वही प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, कौन सा है वो? ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष। ऑप्शन बी 18 से 24 वर्ष। ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष। ऑप्शन डी 6 से 11 वर्ष। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 6 से 11 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नरशैली प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है वो बतानी है आपने। ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। ऑप्शन बी स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। ऑप्शन सी तथ्य तथा असत्य अधिगम। ऑप्शन डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्प अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। यह मार्गदर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पार्श्वकरण। ऑप्शन बी पूर्व क्रियात्मक चिंतन। ऑप्शन सी समीप विकास का क्षेत्र। ऑप्शन डी सहारा देना। तो 18 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अभी? डी, सहारा देना बोलेंगे उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 देख लेते हैं। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। सभाध्यक्ष लिख दिया। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त प्रभावी शब्द का पालन करती है। ठीक है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। ऑप्शन सी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन डी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो 19 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग जो है अध्यापिका यहाँ पर कर रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तथ्य एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तथ्य और व्यापक मूल्यांकन जो है वो किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए। ऑप्शन बी शिक्षा बोर्ड के जवाबदेही कम करने के लिए। ऑप्शन सी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में। तो चलिए इसका नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि अधिगम को किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन ए स्तर 1। ऑप्शन बी स्तर 4। ऑप्शन सी स्तर फर्स्ट। ऑप्शन डी स्तर 2। तो यहाँ सेम ऑप्शन हो गए ना सी वाले, तो यहाँ पे आप वो लगा लेना, क्या बच गया? 3 बच गया। ठीक है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका 21 का करेक्ट आंसर आपका सी ही होने वाला है, सी वाला। यहाँ पर 1 2 3 कर लेना। ठीक है, 1 2 3 स्तर 3 बताता है। ठीक है, 21 का हो गया आपका सी। ठीक है भाई, चलिए 21 का सी। 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा नहीं है सही? 21 का जो आंसर है आपका, इसको जो है थोड़ा कंफर्म करके बताएंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ में नैतिकता की अनुपस्थिति का सही अर्थ में सूचित करता है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब भी इसके बारे में जो कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है हम अच्छे से आपको बताएंगे, एक वीडियो लेके आएंगे उसके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं सीटेट के अंदर। चलिए फिलहाल 21 को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 को फिलहाल के लिए कट कर लीजिए। ठीक है, 21 जो क्वेश्चन है उसको कट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। ऑप्शन बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऑप्शन सी, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। ऑप्शन डी, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो 22 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 22 का हो जाएगा बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अधिगम में आंकलन किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन ए, ग्रेड एवं अंकों के लिए। ऑप्शन बी, जांच परीक्षण के लिए। ऑप्शन सी, प्रेरणा के लिए। ऑप्शन डी, पृथकीकरण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित देने के लिए। तो प्रेरणा के लिए ही होता है। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रेरणा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, समायोजन। ऑप्शन बी, साम्य धारणा। ऑप्शन सी, आत्मसात्करण। ऑप्शन डी, संगठन। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मसात्करण। ठीक है, 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए, व्यक्तिक भिन्नता से। ऑप्शन बी, बुद्धि के सिद्धांतों से। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम से। ऑप्शन डी, पर्यावरण से। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिक भिन्नता से हम भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा। ऑप्शन सी, एकीकृत शिक्षा। ऑप्शन डी, अपवर्जक शिक्षा। तो इसका तो सभी को पता होना चाहिए, सभी को एक साथ पढ़ाने वाली शिक्षा कौन सी है? समावेशी शिक्षा। 26 का ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा यही तरीके से, यानी कि सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित किससे है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा भी आता है एग्जाम के अंदर। किससे संबंधित है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक विकास से। ऑप्शन बी, सामाजिक विकास से। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास से। ऑप्शन डी, शारीरिक विकास से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन है, संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? लिखने से संबंधित ये क्वेश्चन आते हैं और मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, ये जो इनसे रिलेटेड। और ये सीटेट के अंदर एक क्वेश्चन हर बार आता है, जो ये लिखा है डिस्प्रोफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो ये इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, जो डिजीज है। ये मैंने अपने चैनल पर करवा रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं जाके। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार आता है सीटेट में। ठीक है, तो देखो, लिखावट से संबंधित, लिखावट से संबंधित आपको पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा वो। लेक्सिया पे मत जाना। ठीक है, कभी सोच लो कि ये लेक्सिया है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्राफिया, ग्राफिया बोलेंगे हम, डिस्प्राफिया होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्ग्राफिया भी बोल सकते, डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, डिसकैलकुलिया गणित से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन ए, भाषा। ऑप्शन बी, सामाजिक अनुभव। ऑप्शन सी, परिपक्वन। ऑप्शन डी, क्रियाकलाप। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो सामाजिक अनुभव, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? कौन सा है? ऑप्शन ए, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। ऑप्शन बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विस्तार करना। ऑप्शन सी, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। ऑप्शन डी, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना।
ठीक है, तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ठीक है, तो 30 का करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, तो ऐसे ही हमने 30 क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें बड़ा मोटिवेट करता है। आपको पता है कि एक वीडियो को बनाने में जो है कितना जो है टाइम लगता है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर किया करो, आपका कोई नोटिफिकेशन छूटना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।